मानसिक शक्ति के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट। आप सभी का आभार, धन्यवाद कि आपने हमारा साथ दिया और मानसिक शक्ति का ये कार्यक्रम जो हम कुछ महीनों पहले लेकर चले थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस दरमियान इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए जो कुछ भी पुस्तकों में कहा गया है, सुना गया है या डॉक्टर्स बताते रहते हैं, उसे एक साथ इकट्ठा करके एक नॉलेज ट्रांसलेशन और टू डेवलप ए नॉलेज रिसोर्स फॉर आवर स्टूडेंट्स सामने लाने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि इस प्रयास में हम आगे बढ़े और आज 10 पुस्तकों की ये श्रृंखला मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इसमें पहली पुस्तक, जैसा कि मैं कहता आया हूँ, वो है द बैटल विदिन। इसमें जीवन के कठिनाइयों के बारे में चर्चा की गई है। आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, रादर डेली लाइफ चैलेंजेस। और उसी के साथ साथ इस बात की चर्चा है कि ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक तरीके हैं जो इसमें कारगर हो सकते हैं, हमसे कहाँ कहाँ गलतियाँ होने की संभावना रहती है और उसे हम कैसे ठीक करें। हमारी मूल समस्या मनोवैज्ञानिक तत्व के माध्यम से क्या होती है, मनोवैज्ञानिक समस्याएं क्या होती हैं, सामाजिक समस्याएं क्या होती हैं, और ये दोनों मिलकर किसी भी दिए हुए कालखंड में कैसे एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर देती है जिसमें इंसान अपने आप को टूटता हुआ सपाता है। वो रोना चाहता है और रोता नहीं है, वो लड़ना चाहता है मगर उसमें शक्ति नहीं होती, वो समस्याओं का उत्तर चाहता है मगर उत्तर देने वाला नहीं होता है। इसके बाद जो दूसरी पुस्तक सामने लाई गई है वो है हैंडल लाइफ विद केयर। ये पुस्तक सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतवर्ष में 10 से 11 हजार छात्र हर साल आत्महत्या से मर जाते हैं। इतना ही नहीं, लाखों छात्र आत्महत्या के प्रयास के बाद अस्पतालों में जाते हैं और उन्हें वहाँ उनका इलाज होता है और उन्हें जीवन दान भी मिलता है। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही लोग हैं जो दूसरी बार प्रयास करने के लिए सबसे ज़्यादा जोखिम में रहते हैं। They are the most vulnerable candidate for a repeat second or third attempt. मैं आपको बताऊं कि लगभग हर 2 में से एक बालक जो आत्महत्या का शिकार होता है, पहले प्रयास में अपनी जान देने में सक्षम हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली। तो जो लोग आत्महत्या के प्रयास के बाद बचते हैं, उनका इलाज होता है, या वे लोग जिनके मन में आत्महत्या का विचार चलता रहता है, ऐसे लगभग 10 से 12% छात्र किसी भी कॉलेज के प्रांगण में पाए जाते हैं, ऐसा रिसर्च का कहना है। ये दोनों, इनमें विशेष रूप से आत्महत्या के प्रयास को रोकने के जो प्रकल्प हैं उसकी जिम्मेदारी। जब इसकी जिम्मेदारी है तो हमें ये आवश्यक हो जाता है कहना कि प्राइमरी डिफिकल्टी, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फॉर पेरेंट्स एंड फॉर टीचर्स, फॉर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रिंसिपल्स एंड द सिस्टम। सभी का काम है आत्महत्या के प्रयास, आत्महत्या रोकने के प्रकल्प में साथ देना। इट्स एवरीबॉडीज बिजनेस टू बी ए पार्टिसिपेंट और स्टेक होल्डर इन सुसाइड प्रिवेंशन। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू डेवलप द स्किल्स। सबसे आवश्यक है हमें उस तरह की शिक्षा प्राप्त करना जिसमें यदि आप सामने किसी भी छात्र को पाते हैं जिसे ज़रूरत है विशेष तरह से बात करने की, तो वो आपको आता हो। ये विशेष काम है, इसलिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
इसे नकारा नहीं जा सकता. द टीचर्स नीड टू बी ट्रेन्ड, काउंसलर्स नीड टू बी ट्रेन्ड, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज a special work and we must confine ourselves and submit, accept the need for training. The need for training is universal. हम हर दिन सीखते हैं, नया सीखते हैं, और हर दिन के सीखने से हमारी प्रतिभा भी बढ़ती है, हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ती है. इस पुस्तक में ये बात बताई गई है कि कोर्स क्या होता है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, और कैसा होता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है, कैसे हम पहचानते हैं कि किसी को आत्महत्या की किसी में संभावना अधिक है या कम है, वे कौन कौन से तरीके हैं, मानसिक बीमारियों का कितना रोल है, मानसिक बीमारियों को कैसे पहचानना चाहिए, उनका इलाज कैसे होना चाहिए, वो पहले लक्षण कौन से हैं जिसे हम जान सकें कि एक बालक दूसरे से विभिन्न है. और अंत में ये सबसे ज़रूरी है कि हम जाने डिप्रेशन सबसे कॉमन प्रॉब्लम है सुसाइड के लिए, एंड डिप्रेशन इज ए ट्रीटेबल कंडीशन. हम आगे अन्य किताबों के बारे में चर्चा करेंगे.